तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है नाटक स्वप्न में मुस्कुराना। मैंने उससे कहा, क्या चाबी है तुम्हारे पास? उसने कहा, मैं क्या करूंगी खोल कर तुमको। ठीक है, जैसे भी, खुले या बंद। मैं तुम्हें जानना नहीं चाहती। बैठे रहो मेरे पास बस। और मैं बैठा रहा कई सालों तक। तुम ये कह सकते हो, तुम किसी से प्यार करो तो उसे भगवान समझ के करो। औरत को औरत समझकर नहीं, आदमी को आदमी समझकर नहीं, उसे भगवान समझ के करो, उससे कम नहीं।
उसके बीच बीच में उठ उठकर आते जाते रहने पर भी मैं नहीं हिला। एक रोज ऐसा भी हुआ कि उसके लौट कर आने की उम्मीद भी चली गई और मेरे उठने की इच्छा भी। बिना उसके ख्यालों के मैं वहीं बैठा रहा। ऊँघता रहा, जागता रहा। किसी स्वप्न में मुस्कुराता रहा। और ताला एक दिन खुद ब खुद खुला, जैसे बंद होते रहने से ऊब गया हो, जैसे किसी आदमी आदत से ऊब गया हो कि देखो वैसा कुछ भी नहीं है। जिनके अंदेशे में तुमने मुझे टांगे रखा, मेरे दांत बेवजह भींचे रहे इतने सालों तक। मेरे जबड़े जब दर्द से भर उठे तब कहा मैंने, मुझे बस तुमसे प्यार था। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। एक शेर कभी भूखा नहीं रह सकता, वो हिरण का मांस खाए बिना जीवित नहीं रह सकता। शेर हिरण के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो क्या शेर हिरण से प्यार करता है? प्रेम बहुत उथला भी है, घुटनों नहीं जांघों तक। आनंद की नौका में बैठे अवगाहन किया जा सकता है। प्रेम बहुत गहरा भी है। अथाह मेंढनाओं, गर्द सा अतल, गहरे गोता भी लगाया जा सकता है, डूबा जा सकता है। गुम भी हुआ जा सकता है। माँ और उसके बच्चे का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। बच्चा 9 महीने तक अपनी माँ की कोख में अपनी माँ पर निर्भर रहता है। इस दुनिया में जन्म लेने के बाद भी वो अपनी माँ पर ही निर्भर रहता है। तो क्या बच्चा माँ से प्यार करता है? आस्था,
आस्था। तुम हाँ मैं। यहाँ क्या कर रहे हो? माँ ने देख लिया तो बहुत मुश्किल होगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? कैसी हो? अब तक तो ठीक थी, पर अब नहीं। क्यों? बुखार या फिर कुछ और हुआ? आहा, ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें पता है मैं घबराई हुई हूँ। कोई बाहर से भी देख लिया तो बहुत दिक्कत अरे हो जाएगी। कोई नहीं है वहाँ। 2 पल के लिए इन आंखों में डूब तो जाने दो। जाओ, ऐसी बातें करते हो। अगर माँ आ गई। अरे माँ, क्या माँ? माँ सोई होगी। बोलो, किस लिए आए हो यहाँ पर? बहुत प्यारी लग रही हो आज। पता है मुझे। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती। वैसे कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे से गुलाब के लिए ये छोटा सा गुलाब कैसा है? बहुत प्यारा। बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा सुनो, हाँ, कुछ कहना है। क्या? कल दोपहर 2 बजे सिनेमा हॉल के पास आओगी ना? सिनेमा हॉल? हाँ। पर क्यों? मुझे क्यों और क्या इन सब का जवाब नहीं देना, बस तुमको आना है और मुझे कोई ना नहीं सुनना। पर माँ को क्या बताऊंगी? मुझे नहीं पता, मुझसे वादा करो कि आओगी तुम। ठीक है बाबा, मैं सोचूंगी। ठीक है, आना जरूर, मैं इंतजार करूंगा। प्रेम प्रेम कभी भाई आकर में जाता है समा, कभी शब्दातीत हो जाता है। किताब साहित्य की परिधि से हो जाता है परे, कभी अंक से अतीत गिनती गणित से भरे, कभी सरल मेम ने सा तो कभी जटिल पहेली सा। तो प्यार क्या है? प्यार कोई भावना नहीं, प्यार कोई इच्छा नहीं, प्यार कोई निर्भरता नहीं। प्यार एक अवस्था है जिसमें आप केवल खुद से प्यार कर सकते हैं। आप अपने दोनों आंखों में कोई भेदभाव नहीं कर सकते, आप अपने दोनों हाथों में कोई भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि वे आपके अपने हैं। और जब आप यही अपनापन किसी अन्य में ढूंढ लेते हैं तो आप उसे भी प्यार कर सकते हैं। प्रेम प्रेम है तो सब कुछ है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेम है तो जीवन भरा भरा है। प्रेम नहीं तो जीवन रोता है। कभी पलक झपकते, कभी राह चलते जाता है टकरा प्रेम। कभी होता ही नहीं मयस्सर कभी भी, मृग मरीचिका सा, कभी प्रातः की पवन सा, कभी अमृत सा, संजीवनी सा, जीवन देने वाला प्रेम, कभी पल पल हर्षाने वाला। आनंद का आगार कहलाने वाला, कभी दिल दिल तड़पने वाला, कभी गरज सा पल में जान लेने वाला। प्रेम जीवन का गान है, प्रेम जीवन की तान है,
प्रेम जीवन का मान है, प्रेम जीवन का शान है। प्रकृति प्रेम की कहानी है, प्रकृति प्रेम की रवानी है। प्रेम दुनिया के सारे नजारे, प्रेम आकाश के चांद तारे। मन भावन, प्रेम पावन, प्रेम सावन, प्रेम जीवन। वह बच्चा भी तो अपनी माँ का ही अंग है, वह उसका अपना है। इस प्रकार एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। मैंने तुमसे कहा था 2 बजे, लेकिन तुम आई 3:30 बजे। रहती हूँ घर में मैं, माँ भी है साथ, आती मैं कैसे 2 बजे। चलो माफ किया मैं गलती इस बार, चलो अब साथ चलें मूवी देखने। मूवी? हाँ मूवी। ना बाबा ना, पापा के घर आने से पहले मुझे भी घर पहुंचना है और बट्टू अंकल की दुकान से माँ के लिए दवा भी लेनी है। और पता है, माँ ने छत पर गेहूं डाल रखा है, वो भी रात होने से पहले वहां पर पहुंच जाती। ओह, कितना काम करती हो तुम। मेरे लिए समय नहीं है तुम्हारे पास। अगर समय नहीं होता तो आती कैसे? तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ ना। तो चलो ना साथ में मूवी देखने चलें। देवदास लगी है शाहरुख खान की, उसमें ऐश्वर्या और माधुरी भी हैं। और वो गाना देखा है, डोला रे डोला, ऐसे डांस, डोला रे डोला रे डोला। खड़े आए, डोला रे डोला रे। खुद डांस करने आता तो और करते। अरे तो तुम सिखा दो। मैं नहीं सिखाने वाली, मुझे तो शाहरुख खान बहुत अच्छा लगता है। जब वो अपने बाहों को फैलाकर इस तरह से आता है तो ऐसा लगता है कि बस उसके पास जाओ और उसको अपने आप से जोर से गले लगा लो। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ रही हैं। हर रास्ता छोटा हो गया है, दुनिया सिमट कर एक आंगन सी हो गई जो खचाखच भरा है। कहीं भी एकांत नहीं, न बाहर न भीतर। हर चीज का आकार घट गया है। पेड़ इतने छोटे हो गए हैं कि मैं उनके शीश पर हाथ रख आशीष दे सकता हूं। आकाश छाती से टकराता है, मैं जब चाहूं बादलों में मुंह छिपा सकता हूं। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ कि हर बात का कोई मतलब होता है। यहाँ तक कि घास के हिलने का, हवा का खिड़की से आने का और धूप का दीवार से चढ़कर चले जाने का। अच्छा सुनो, बोलो। तुम्हें पता है पिछले हफ्ते पापा दिल्ली गए थे। दिल्ली गए थे? हाँ। तो इसमें क्या नई बात हो, वो तो जाते ही रहते हैं। तुम्हें नहीं समझ में आता वो क्यों गए होंगे? क्यों गए थे? जाहिर सी बात है, उनके घर भी जवान लड़की है, वो क्यों जाएंगे? मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बार आकर पापा से पहले ही मिल लो। मैं मिल लूंगा, बात कर लूंगा उनसे, क्यों परेशान होती हो? परेशान क्यों ना हूँ, कभी उनसे मिले होते तब ना जानते। वो लोग मेरी शादी कहीं और करा देंगे। शादी? हाँ, पापा दिल्ली लड़का देखने गए थे। तुम इतने भी नादान कैसे हो सकते हो?
अरे तो मैं बात करूंगा ना तुम्हारे पापा से। नहीं तुम मेरी ही रहोगी। नहीं नहीं, पापा का गुस्सा तुमने नहीं देखा है। क्यों ना हम एक काम करें, हम कहीं ऐसे ही चल चलते हैं, बाद में पापा को बता देंगे। ऐसे ही नहीं चलते हैं, मैं पापा से बात करूंगा, तुम परेशान ना हो। अब हमें कौन अलग कर सकता है? तुम नहीं। मुझसे प्रेम करती हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। नहीं नहीं, पापा का गुस्सा तुमने नहीं देखा है। उनका बस चले तो वो मुझे सूली पे चढ़ा दे। मुझे डर है, अगर उन्हें पता चला तो हमें अलग कर देंगे। एक काम करते हैं, हम कहीं चल चलते हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम तो मेरी हो। तुम मेरी लैला हो, मैं तुम्हारा मजनू हूँ। तुम मेरी जूलियट हो, मैं तुम्हारा रोमियो हूँ। तुम मेरी हीर हो, मैं तुम्हारा राजा हूँ। बस भी करो, तुम तो कभी किसी बात को लेके सीरियस ही नहीं होते। इसमें सीरियस वाली क्या बात है? मैं तुम्हारे पापा से प्यार। सोहित भैया, मुझे जाना होगा। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच में जो भूमि है वह नियति की नहीं, मेरी है। कहाँ से आ रही हो? भैया मैं मॉल गई थी। मॉल गई थी? अकेले? नहीं, अपने दोस्त के साथ गई थी भैया। दोस्त के साथ? और इतनी रात में? दोस्त कहीं लड़का नहीं मिलता? भैया वो मेरा दोस्त है, एक अच्छा दोस्त। केवल दोस्त ही है या कुछ और भी है? भैया ये वही लड़का है ना? जी करता हूँ तुम्हारा गला घोट के अभी मार दूं। भैया मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उस लड़के से दूर रहना, लेकिन तुम नहीं सुनती हो। क्या कर रहे हो? ओए, क्या कर रहे हो ये? पापा, ये हमारे घर की इज्जत को नीलाम कर रही है। और ये वही लड़का है जिससे ये रोज मिलने जाती है। पापा, मैंने मना किया था तुमसे, मना किया था ना। पापा वो बहुत अच्छा लड़का। अरे अच्छा तो क्या हुआ, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दिया और तुम घूम रही हो। पापा मुझे चुप! वो शादी नहीं करनी। पापा, ये जाके बंद कर। पापा आप उसे एक बार मिल तो लो। पापा पापा आप एक बार मिल तो लो। अरे क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं। क्या हुआ? ये बंसी भाई इतना हम बताते हैं। ये बिटिया है ना, पड़ोस वाले मिश्रा जी है ना, इनका बेटा आईटी वाली जॉब करता है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके साथ माहौल में घूम रही थी। सिनेमा हॉल में घूम रही थी हाँ। लड़के के साथ। तुम्हारा जाना न फूलों से खुशबू का गुम हो जाना, न आग से आँच का रिश्ता टूट जाना, न सावन से रिमझिम, न नदी से जल का छिन जाना। तुम्हारा जाना महज विश्वास का टूट जाना।
अभी इस धरती पर बम फोड़ने की जगह है। बलात्कार करने की जगह है। दंगों के लिए जगह है। ईश्वर और अल्लाह के पसरने की भी जगह है। मगर तुमसे मुलाकात के लिए पंजे भर जमीन नहीं है इस धरती के पास। मैं जब भी तुमसे मिलने आता हूं भैया की दहजुआ बाइक लेकर, सभ्यताएं उखाड़ ले जाती है उसके स्पार्क प्लग, संस्कृतियां पंचर कर जाते हैं उसके टायर, धर्म फोड़ जाती है उसके हेडलाइट, वेद की ऋचाएं मुखबिरी कर देती है तुम्हारे गांव में। लाल मिर्जई माथे रामायण तलब करता है मुझे इतिहास की अदालत में। मैं चीखना चाहता हूं, देवताओं को लाया जाए मेरे मुकाबिल और उनसे पूछा जाए कहां है वो जमीन जिस पर दो जोड़ी पैर टिका सकते अपना कस्बाई प्यार। मैं चीखना चाहता हूं कि धर्म ग्रंथों को लाया जाए मेरे मुकाबिल और उनसे पूछा जाए कि कहां गए वो पन्ने जिस पर लिखा जा सकता था प्रेम का कहरा। मैं चीखना चाहता हूं कि लखेड़ते हुए लाया जाए उन पीर और पुरोहित को और पूछा जाए कहां गई वो सुक्तियां जो दो दिलों के महकते भाप से उपजी थी। मेरे बरक्स तलब किया जाना चाहिए इन सभी को और तजवीज से पहले बहसें देवताओं पर होनी चाहिए, पीर और पुरोहितों पर होनी चाहिए। आप देखेंगे कि देवता बहस पसंद नहीं करते। मैंने तो फोन पर कह दिया अपनी प्रेमिका से कि तुम चांद पर सूप काटती बुढ़िया बन जाओ और मैं अपनी लोक कथाओं का कोई बूढ़ा बन जाता हूं। सदियों पार जब बम और बलात्कार से बच पाएगी पीढ़ा भर मुकद्दस जमीन, तब तुम उतर आना चांद से, मैं निकल आऊंगा लोक कथाओं से। तब झूम कर भेंटना मुझे इस तरह कि मां निषाद की करकन लिए हुए सिरज उठे कोई वाल्मीकि का वंशज। अभी तो इस धरती पर बम फोड़ने की जगह, दंगों के लिए जगह, ईश्वर के पसरने की भी जगह, मगर तुमसे मुलाकात के लिए पंजे भर जमीन नहीं है इस धरती के पास। आस्था, तुम्हारे पापा ने तुम्हें फिर मारा? मैंने तुमसे कहा था कि हम कहीं चल चलते हैं, पर तुमने मेरी एक भी नहीं मानी। हम कहीं चलते हैं, मुझे अपने घर नहीं जाना, मुझे अपने घर नहीं
पापा तुम्हें बार बार मारेंगे। अब हमें पुलिस के पास जाना होगा। नहीं, पुलिस के पास नहीं, पापा के पास बहुत पावर है। हमें कहीं और जाना होगा। किसी भी ट्रेन से कहीं भी ले चलो मुझे, किसी भी ट्रेन में बिठा दो, मैं तुम्हारे साथ बस चली। पापा, मैंने तुम्हें मना किया था ना? किया था ना तुमसे? मैंने मना किया था अपने बहन से दूर रहने के लिए। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करता है तू? बहुत प्यार करता है। मेरी बहन मिली तो तुम्हें प्यार करने के लिए। मैं अब तुझे जान से मार डालूंगा। लम्हे बदलते जा रहे हैं इतिहास में, लंबी होती जा रही हैं गुनाहों की दास्तान। आने वाली पीढ़ियां जब गुजरेंगी इतिहास के बियाबान से, तब मानवता के खिलाफ युद्ध के अपराधी ठहराए जाएंगे हम। हमारा वक्त ही हमारे खिलाफ गवाही देगा। तब सभ्यता की अदालत में पश्चाताप में डूबे, सिर झुकाए, मौन खड़े होंगे हम। जबकि हम जानते हैं मुआजिन नहीं है बंदूकें, नबी भी नहीं है वे। फिर किन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमने थामी है बंदूकें। बेगुनाहों के गर्दनों पर खंजर चलाते, इंसानों को लाशों के ढेर में बदलते हम जिधर बढ़ रहे हैं, क्या वही है दारुल इस्लाम? अभी अभी सीरिया में कहीं हुआ है धमाका। बारूद की गंध, अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच एक बच्ची झांक रही है दरवाजों की दरारों से। उसकी आंखों में दहशत देख गमगीन है खुदा। जबकि उसी के नाम पर हो रहा है ये सारा फसाद। मिसाइलें चल रही हैं अब भी, जमीन पर फैलती जा रही है लहू की चादर। धूल और धुएं के गुबार, चीख और चित्कार के बीच खुदा ने देखा, सिर झुकाए, अपनी नन्ही हथेलियों को इबादत के लिए फैलाए। घुटनों के बल बैठ गई है बच्ची। पास आती जा रही है टैंकों की आवाज। धर्म युद्ध जारी है, धर्म युद्ध
जारी है, धर्म युद्ध जारी है।